नमस्कार, प्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय सिंह। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिला दिवस के अवसर पर सरकार महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए संसद में महिला आरक्षण बिल पेश कर महिलाओं को तोहफा देने जा रही है। पहले ये बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा, वहां से पास होने के बाद लोकसभा में रखा जाएगा। महिला आरक्षण बिल को बीजेपी सहित लेफ्ट, डीएमके, एनसीपी, एआईएमडीके, तृणमूल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने समर्थन देने का ऐलान किया है, जबकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और राजद ने इसका विरोध किया है। समर्थन के आंकड़ों के हिसाब से राज्यसभा में कुल 233 सदस्य हैं, जिसमें 133 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। कांग्रेस समेत अन्य दलों के समर्थन से 174 सदस्यों के समर्थन से ये बिल पास होने की उम्मीद है। उधर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व संध्या पर छत्तीसगढ़ के रायपुर में महिला महोत्सव के अवसर पर महिला आरक्षण बिल के पास कराने का श्रेय सुषमा स्वराज ने अपनी बीजेपी पार्टी को देना अभी से शुरू कर दिया है। इस महिला महोत्सव के अवसर पर सुषमा स्वराज ने कहा कि कांग्रेस के अल्पमत में होने के बावजूद हम महिला सशक्तिकरण के लिए महिला आरक्षण बिल को समर्थन देकर उसको पास कराकर अहम भूमिका निभाएंगे। एक सामाजिक क्रांति के रूप में याद किया जाएगा। कल वो बिल राज्यसभा में आ रहा है। कांग्रेस राज्यसभा में अल्पमत में है। यूपीए की सरकार के पास सत्ता नहीं है बिल को पारित कराने की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़कर कहा है, आप बिल लेकर आओ, हम पूरा समर्थन जुटाकर बिल को पारित करवाएंगे और हिंदुस्तान की महिला के सशक्तिकरण में एक बड़ा कदम आगे उठाने में आपकी सहायता करेंगे। अगर कल बिल राज्यसभा में पारित हो जाता है तो 1 या 2 दिन के बाद लोकसभा में आएगा और लोकसभा से हम जब बिल को पारित कर देंगे तो एक लड़ाई जो पुराने 16 साल से हम लड़ रहे हैं वो अपनी तार्किक परिणति तक पहुंच जाएगी। महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को तोहफा के रूप में महिला आरक्षण बिल का आरक्षण होने जा रहा है, लेकिन महिला अफसर के इस दिवस पर हत्या के आरोप में सजा काट रही महिला कैदी उमा शर्मा के लिए ये दिन तोहफे के रूप में यादगार बन कर आ रहा है। उमा को आज इस दिवस पर रिहा किया जा रहा है। उमा ने जेल में रहते हुए पढ़ाई कर डबल एमए किया है और उसका लगातार आगे भी पढ़ाई कर एमफिल करने का इरादा है। जीवन 10 साल मैंने यहाँ बिताए हैं। जो मेरा अनुभव है वो अनुभव दूसरों के काम है और यहाँ पर जो बंदी महिलाएं हैं सबकी अलग अलग कहानियां हैं। किन परिस्थितियों के चलते एक साधारण सी औरत गृहस्थी करते करते जेल तक आ जाती है, उन परिस्थितियों को दिखाते हुए एक उपन्यास भी लिख रही हूँ मैं इनके सत्य कथा पर। उसका नाम सर ने दिया है ऐसी बेटियां लगी है। उमा ने हत्या के एक आरोप में 10 साल जेल में बिताए हैं। इसी दौरान उसने निराश और अफसान से दूर रहकर जिंदगी को खत्म करने की बजाय 1000 से ज्यादा कविताएं भी रची हैं। शिवराज सिंह चौहान ने उमा के काव्य संग्रह का विमोचन भी कर चुके हैं। इतना ही नहीं, वह एक उपन्यास भी लिखने जा रही है। उमा का यह सकारात्मक सोच महिलाओं के लिए प्रेरणा बनकर आ रही है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश पचौरी ने महंगाई के लिए अपनी केंद्र सरकार को दोषी ठहराया है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि राज्य सरकार सहयोग करे
तो महंगाई पर नियंत्रण किया जा सकता है। कांग्रेस के यह पहले नेता हैं जिन्होंने महंगाई के लिए अपनी ही पार्टी को दोषी ठहराया है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार को भी जिम्मेदार मानता हूं, लेकिन साथ साथ राज्य सरकार को। कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो केंद्र सरकार से कंट्रोल होते हैं, कुछ आइटम ऐसे हैं राज्य सरकार से कंट्रोल होते हैं, और जो मूल्य वृद्धि होती है वो कई चीज से जुड़ी हुई रहती है। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान कभी औद्योगिकरण को बढ़ावा देती है तो कभी उसका विरोध करती है। उन्होंने सेज का विरोध करते हुए खेती के आधुनिकीकरण के लिए साज बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन उद्योगों को नहीं दी जाएगी। इस बयान से शिवराज सिंह चौहान के उद्योगपतियों की नाराजगी बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि खेती के लिए आधुनिकीकरण की जरूरत है। खेती को बढ़ावा दिए जाने के लिए साज बनाकर खेती के नए नए आधुनिक यंत्र, खेती के लिए आधुनिक बीज और खाद को मुहैया कराकर उन्नतशील खेती कर किसानों को लाभ पहुंचाएंगे। खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज। नमस्कार।